अरे संबित पात्रा, तुम लोग तो बड़े डरपोक हो। अब तो ऐसे लग रहा है देश पर तुम्हारा ही प्रकोप हो। तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं है। तुम्हारे हिसाब से पूरा देश तो गलत है और केवल तुम्हारे अंधभक्त ही सही है। अन अकेडमी वाले टीचर करण सांगवान ने दो दिल की सच्ची बातें क्या बोल दी। तुम लोगों को लगा कि तुम्हारे तो अनपढ़ आका की पोल खोल दी और तुम लोगों ने एक टीचर की देशभक्ति तुम्हारी गंदी राजनीति वाली तराजू में तोल दी। अरे हुड्डा साहब, मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, मोदी जी ने ऊपर से नीचे तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है और अपने अंधभक्तों को ट्रोल करने की पट्टी पड़ा रखी है। वरना सोचने वाली बात है, अन अकेडमी वाले करण सांगवान ने तो चौथी पास राजा को अनपढ़ कहा नहीं और उनके इन अंधभक्तों ने इतना बड़ा सच सहा नहीं। तभी तो एक सच बोलने वाले टीचर की नौकरी खा गए और करण सांगवान जी फिर से सोशल मीडिया में छा गए। दोबारा से सामने आकर इंटरव्यू में अनपढ़ राजा की सच्चाई बता गए और इन अंधभक्तों को भड़का गए। अब संबित पात्रा जैसे डोल पीट रहे हैं और यह साबित करने पर तुले हुए हैं कि अन अकेडमी पर भाजपा ने दबाव नहीं डाला। तो सोचने वाली बात है, अगर भाजपा दबाव नहीं डालेगी तो क्या कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने दबाव डाल दिया? उनकी पार्टी में तो कोई ऐसा अनपढ़ राजा है नहीं। अब टीचर ने बोला तो बोला ही क्या है, केवल यही तो शिक्षा दी है कि जब भी अगली बार चुनो तो किसी पढ़े लिखे नेता को चुनना। अब इसमें गलत भी क्या है, क्योंकि ये तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं कि जब भी वोट दो तो पढ़े लिखे इंसान को चुनो। अब जनप्रतिनिधि चुनना है तो पढ़ा लिखा भी ना चुने देश की जनता। और क्या अध्यापकों के पास इतनी भी आजादी नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये बोल सके कि पढ़े लिखे नेता को चुनना चाहिए? अब इसमें तो कोई शक है नहीं कि हमारे देश में वही कहावत लागू हो रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली। और यह चौपट राजा तो देश को चौपट करते जा रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन अंधभक्तों की आंखें खुल जाए और इनको पता चल जाए कि तुम्हारे लिए सही कौन है और गलत कौन है। अरे तुम दोनों कान खोल के सुन लो, हुड्डा जी और केजरीवाल जी। आप लोगों ने ये तो कई बार सुना ही होगा कि आएगा तो मोदी ही। तो इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप एक बार फिर से कान खोलकर सुन लो, आएगा तो मोदी ही, चाहे कितना ही जोर लगा लो। और जो तुम लोगों ने ये गिदड़ों का झुंड इकट्ठा किया ना शेर को रोकने के लिए, तुम सब भ्रष्टाचारी जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन अब की बार मोदी जी को रोक नहीं पाओगे। ये शेर तो अब की बार फिर से प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा। और 2024 का चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे तुम लोग जितना मर्जी जोर लगा लो। और रही बात करण सांगवान की, तो तुम खुद ही सोच लो कि उन्होंने किसके बारे में कहा था और क्यों कहा था। उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी वोट डालो तो किसी पढ़े लिखे नेता को चुनना। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वो मोदी जी को अनपढ़ कहना चाहते हैं। ऊपर से केजरीवाल जी, आपने तो बहुत हू हल्ला किया था कि चौथी पास राजा है, अनपढ़ राजा है, ये है वो है, न जाने दिल्ली की संसद में क्या क्या कहानियां सुनाई थी। तो इससे तो यही साबित होता है ना कि वो मोदी जी को ही कहना चाहते थे। ऊपर से तुम लोग कैसे कह सकते हो कि वह मोदी जी पर निशाना नहीं साध रहे थे? अब ये बताओ, टीचर है तो टीचर बनकर रहना चाहिए ना, नेतागिरी करने की क्या जरूरत है? और अन अकेडमी से करण सांगवान को भाजपा ने नहीं निकलवाया है, वो तो लोगों का गुस्सा देखकर अन अकेडमी वालों ने खुद ही निकाला है। और साथ में अन अकेडमी वालों ने यह भी कहा है कि अन अकेडमी के जो रूल थे वो करण सांगवान ने तोड़े हैं। लाइव वीडियो में किस तरह से किसी नेता के खिलाफ बोलने का उसको किसने अधिकार दे दिया है, इसीलिए अन अकेडमी ने उसको बाहर फेंक दिया है। अब ये बताओ, इसमें भाजपा का कहां से दोष आ गया? अरे संबित पात्रा, किसको बेवकूफ बना रहा है सबको पता है तुम्हारे काले कारनामों का। और किस तरह से तुम लोगों ने तो राजनीतिक पार्टियां ही तोड़ दी, डरा के, धमका के, लालच दे के, न जाने क्या क्या, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी कुछ कभी कुछ। तुम लोग तो राजनीतिक पार्टियों को नहीं छोड़ते, जो सरकार में होती है उनको। ये तो बेचारा अन अकेडमी में एक टीचर था, इसको तो निकलवाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल था। अगर अन अकेडमी इसको नहीं निकलवाती तो तुम लोग अन अकेडमी पर कभी इनकम टैक्स की रेड डलवाते, कभी सीबीआई की रेड डलवाते। तो उनको तो मजबूर हो ही जाना था करण सांगवान को बाहर निकालने के लिए। और तुम लोगों ने दबाव दिया तभी तो उन्होंने निकाला होगा। और पिछले 9 सालों में जो जो तुम लोगों ने कारनामे किए हैं वो देश की जनता से छुपे नहीं है। सबको अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे साजिशें रचती है। और जो भी उनके खिलाफ बोलता है तो उसको देशद्रोही साबित करने पर तुल जाती है। अरे तुम्हारे नेताओं को तो अन अकेडमी की स्पेलिंग तक सही से नहीं आती, तुम लोग क्या जानोगे कि टीचर क्या होता है? सब अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है ऊपर से नीचे तक। पता नहीं देश की जनता की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई थी, जो अनपढ़ राजा को प्रधानमंत्री बना दिया। और अब की बार 2024 के चुनाव में देख लेना, तुमको तुम्हारी औकात दिखा कर रहेंगे। जय हिंद।